अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम फ्रॉम बैंकॉक थाईलैंड। ये भी बैंकॉक थाईलैंड ही है जी। आज सीन कुछ इस तरह का हुआ कि जब मैंने चेकआउट किया ना, तो मुझे होटल वाला कहता कि कैसा रहा बैंकॉक। मैंने कहा यार बहुत अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है, मेट्रो है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो कहता अच्छा चलो अभी आपकी फ़्लाइट रात को है, तो आप इस तरह करो, यहाँ का स्लम जाके देख के आओ कि लोग कितनी ज़्यादा गुर्बत के अंदर रहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है चले जाते हैं। तो उसने मुझे कहा कि आप जो है कोलोंग थोई में चले जाओ, यहाँ से 115 नंबर बस जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं बस पे बैठा और इधर आ गया। इधर आके तो जनाब मैं शॉक हो गया कि यहाँ भी जो है ना फुल टाइम गुर्बत है। इधर से मेरा किसी ने बैग खींच लिया ना, तो वो बंदा मनु मिलना भी नहीं है। इतनी तंग तंग गलियाँ हैं और समझ लो भूल भुलैया हैं। ये देखो ना, एक एक रूम के घर है, छोटा सा उन्होंने किचन की जगह और बस सोने की जगह है। दो मोटरसाइकिल इकट्ठी नहीं गुजर सकती, बहुत मुश्किल से गुजरेंगी। ये देखें, यहाँ से चलते हैं हम लोग मेन रोड की तरह। ज़्यादातर लोग शायद काम पे गए हुए हैं, इसलिए कम लोग नज़र आए हैं। ये है जी। हेलो हेलो Money. गुड गुड। Money. नो Baht. नो मनी। No money. Hello. हेलो हेलो। Oh. Thank you. No. Yeah, no money. नो मनी नो मनी। Yeah. Yes. No money. वेट ओके वेट करो। ये छोटी बच्ची है यार। गुड बाय बाय। जब भी आप जनाब साहब अंदर जाते हैं बच्चे मनी करते हैं। ये देखें, लोगों को कचरा वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा मैं एंटर तो हो गया हूँ यार, अब मुझे ना बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। थोड़ा सा नर्वसनेस भी है क्योंकि आखिरी दिन है मेरा और पासपोर्ट वगैरह मेरे बैग में है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू होता है तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता। ये देखें, ये सारा कचरा वगैरह इसी तरह गलियों के अंदर पड़ा हुआ है। अंदर छोटी छोटी दुकानें और छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, लोगों के लिए ही हैं और बहुत ही सस्ते हैं। तो 20 बात के अंदर पूरी मील मिल जाती है। ये देखें, ये आ गया जी हम गंदा नाला, और इस तरह से लोग रहते हैं। उन्होंने नाले के ऊपर भी जो है घर बनाए हुए हैं। ये देखें, यहाँ से आपको बिल्कुल फील नहीं आती कि यार आप बैंकॉक के अंदर घूम रहे हैं। मुर्गे भी पाले हुए हैं। अब मुझे जल्द से जल्द जो है ना यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ एडवाइस करते हैं कि आप रात को ना आएँ, दिन को भी अवॉइड करें, लेकिन दिन को चलो थोड़ा सा बेहतर है सिचुएशन वाइज, लेकिन रात को तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करते। लिखा भी हुआ है इंटरनेट के ऊपर कि भाई यहाँ ना आओ आप। ये देखें, बहुत ही छोटे छोटे घर हैं। शायद ये एक मरले से भी कम जगह है जहाँ ये लोग रह रहे हैं। मुझे अब थोड़ा डर भी लग रहा है यार। अंदर मैं ना भूल भुलैया हो गया हूँ।
ये पौधों वाला अच्छा सीन किया हुआ। अच्छा एक बात है कि लोगों ने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं बाहर गमलों में। ये देखें, ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही डिफरेंट है बैंकॉक से जो हम वीडियो वगैरह में देखते हैं। सेम देसी मुर्गी हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में होती हैं। यहाँ जो लोगों के घर हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं और थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आ रही है। ये देखें, ये तोते आंटी कोई चीज़ फ्राई कर रही थी मिर्च। ये देखें जी, इस तरह की सिचुएशन है जो हम वीडियोस में देखते हैं बैंकॉक को। ऐसा तो है लेकिन जो मैं ये अभी दिखा रहा हूँ ये भी रियलिटी है। गुर्बत हर जगह पे है यार, बस अल्लाह ताला गुर्बत से जो है बचाए सबको। इस तरह की छोटी छोटी दुकानें ये देखें। बैंकॉक की रंगीनियाँ तो एक तरह, लेकिन बैंकॉक की ये भी एक रियलिटी है। ये देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर ये गंदा नाला है और लोग इधर ही रह रहे हैं। यहाँ तो बहुत ही छोटी गली है। ये देखें इस तरह के लोगों के घर हैं बेचारों के। लाहौर के अंदर भी मेरे ख्याल कोई स्लम एरिया, मेरा नहीं ख्याल कोई है इतना बड़ा जैसे। और ये तो रोड ही बंद हो गई, नहीं है इस तरह से रास्ता। ये वाला एरिया तो यार बहुत ही तंग और गंदा एरिया है। बेचारे लोग किस तरह गुजारा करते होंगे यार। ये बिल्कुल ट्रेन स्टेशन नहीं, ये बिल्कुल ट्रेन लाइन के ऊपर मैं आ गया हूँ। ये देखें इस तरह का सीन है। जो हमने ट्रेन मार्केट देखी थी वो भी इसी तरह का सीन था। दोनों तरफ जनाब दुकानें थी, लेकिन वो तो टूरिस्ट एरिया बन चुका था और वो काफ़ी कीमती एरिया था। बाबा जी की हिम्मत है यार, इन पत्थरों के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहे हैं। बस ये मेरी लास्ट यार गली है, इसके बाद मैं ना बाहर निकलता हूँ। इससे पहले कि कोई सीन पार्ट हो, यहाँ से ना बाहर चले जाना चाहिए। बंदे ने टैटू शैटू बनाए हुए थे, मुझे डर लग रहा था। इधर मेरा कोई पता भी नहीं चलना कि कोई यहाँ सुहेब भी आया था। तो भाई ये सीन था, ये भी बैंकॉक है। अभी बस मैं यहाँ से आगे से ग्रैब बुक करता हूँ और निकल जाता हूँ अपने होटल की तरफ। मेरी जो जापान की फ़्लाइट है वो रात को 11 बजे है। अभी मैं 2-3 घंटे होटल के अंदर रेस्ट करूँगा और फिर जो मेरे होटल के पास से ही स्काई लाइन जाती है एयरपोर्ट, 15 मिनट में कहते हैं पहुँचा देती है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो दुआ में याद रखना यार, सब लोगों के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।